शंकराचार्य ने अपने दर्शन में कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवाय ब्रह्मो न परा। अर्थात ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो हम यह बता दें कि जब शंकराचार्य जब ये कहते हैं कि ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है, अर्थात पारमार्थिक दृष्टिकोण से केवल ब्रह्म की ही सत्ता है। और यह बता दें कि वो जगत के अस्तित्व का खंडन नहीं करते हैं। वो जगत की केवल व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि हम या कोई भी जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है और जगत मिथ्या है। यहाँ जगत को मिथ्या कहने का मतलब ये है कि जगत की केवल और केवल व्यावहारिक सत्ता है। हम बता दें कि शंकराचार्य ने अपने दर्शन में 3 प्रकार के सत्य को परिभाषित किया है, अर्थात सत्य के 3 स्तर हैं। पहला जो है वो है पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक दृष्टिकोण से शंकराचार्य के दर्शन में केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। दूसरा है व्यावहारिक सत्य, अर्थात जिस जगत में रहते हैं, जगत की वस्तुएं व्यावहारिक रूप से सत्य है, किंतु ये तभी तक सत्य है व्यावहारिक सत्य जब तक कि हमें पारमार्थिक दृष्टिकोण का ज्ञान नहीं है। अर्थात जैसे ही हमें ब्रह्म ज्ञान होता है, वैसे ही व्यवहारिक जगत के अस्तित्व का खंडन हो जाता है। और जो तीसरे स्तर का सत्य है, उसको प्रतिभासिक सत्य कहा जाता है। और प्रतिभासिक सत्य के अंतर्गत उन्होंने स्वप्न में देखी गई चीजों और साथ ही साथ ब्रह्म की सत्ता को भी स्वीकार किया है। तो ये ध्यान रखना है कि शंकराचार्य ने अपने दर्शन में निश्चित तौर पे केवल ब्रह्म की सत्ता को पारमार्थिक दृष्टिकोण से स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने जगत या जीव के अस्तित्व का खंडन नहीं किया है। बस उन्होंने इतना ही बताया है कि जैसे ही हमें ब्रह्म ज्ञान होगा, हमें 2 बातें पता चल जाएगी कि जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अलावा किसी अन्य चीज की सत्ता है नहीं और जगत मिथ्या हो जाता है।